नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं। श्याम बिहारी नंदा गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जैसे नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। ओ मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। छूटत यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। दिव्य कथामृतर अंतर्गत दिव्य भागवत धारा रे आपण मानक समस्त को पुणी थरे सुस्वागत। भागवत भितरे भागवत मानकर चर्चा, भागवत मानक भितरे भागवत भक्त जन मानकर लीला कथा अमृत आमे पान करुचंदी। जेतेबेले समुद्र मंथनर परकाल रे समस्त देवता माने अमृत पान करले, राक्षस माने पान करि पारले नाही एवं देवासुर संग्राम रे प्रतिहत हेले समस्त राक्षस। एक कथा जना पड़िला छल छद्म
छद्म छलकारी देवता मानकर समस्त सूत्र जानी सारा पर शुक्राचार्य महाराज पुनः आसिकी मृत्यु संजीवनी जल सिंचन पूर्वक समस्त को उठेले जागृत कले एवं मंत्र रे दीक्षा यज्ञ मंत्र रे दीक्षा प्रदान करिले एवं बड़े सुंदर भाव में यज्ञ कराउचंती। देखो राक्षस माने भी मध्य जानिचंती यज्ञ द्वारा जस मान प्रतिष्ठा बल समृद्धि आयु ए सब किछि प्राप्त हो पारिबा। धीरे 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 शुक्राचार्य महाराज कर प्ररोचना रे शुक्राचार्य दिग्निर्देश रे राक्षस मानकर बल वीर्य यश मान प्रतिष्ठा संवर्धन होगा लगिला एवं देवता माने धीरे धीरे सिकुड़ गए सुखिबा पई आरंभ कले एमानकर तेज रे समस्त देवता माने जेतेबेले परमात्मा भगवान ब्रह्मा जी पाखक जाती एवं भगवान परमात्मा भगवान कृष्ण श्री विष्णु कहते अच्छा है मु इंद्रर सान भाई है कि आसबि इंद्रंकर नाम इंद्र छोटा भाई होने के नाते एक नाम मोर पड़िबो तार नाम हो उपेंद्र भगवान विष्णुकर गोटे नाम से निमंते कश्यप महाराज कश्यप को कहले कश्यप आज जिते कहते अदिति माता अदिति को माता अदिति कहते अच्छा ये दितिंकर पुत्र माने धीरे 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 ऐश्वर्य प्राप्त करुचंदी यज्ञ आदि द्वारा ये यज्ञ विनाश केमती हम कश्यपंक पाखरे जेतेबेले अदिति कहूँ केनाहम विधिना ब्रह्मन् उपस्थास्ये जगतपतिम यथा मे सत्य संकल्प विदध्यात्स मनोरथम आदिस्वं तदुज श्रेष्ठ विधिम तदुपधावनम आसुतुष्यति मे देवः सीदंत्याम सपुत्रकै एभली भाव में कौन सी पुत्र मु जात करी जो देवता मान को आशीष प्रदान करने वाला होगा तुरंत आसुतुष्यति जो उपासना पद्धति आम कहतु जो उपासना पद्धति द्वारा जल्दी जल्दी मोर कार्य पूरा हब नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर मुझे परमेश्वर परमात्मा भगवान सर्वभूत निवासाय वासुदेव सर्व जीवभूत मानकर साक्षी नमः अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विशद गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो द्विश्विष्णे द्विपदे चतुश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। भगवान सुंदर भाव में स्तुति करले एवं स्तुति करी परमेश्वर परमात्मा भगवान कर को संतुष्ट करिवार निमंते फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा ठारू द्वादशी तिथि पर्यंत एक सुंदर भाव में दुग्धादि पान पूर्वक एक पयोव्रत दुग्धपान पूर्वक ये व्रत आचरण करा जाए। फाल्गुन शुक्ल पक्षे युक्त द्वादशी दिन पयोव्रत प्रातः अमावास्या दिन मंदिरुगामी भुवन मंदिर माटी खाते जाई मृतिका वाम हस्ते नेई जे मंत्र द्वादश अक्षर जपिब 108 बार प्रतिपदाऊ ए अभ्यासी जावत शुक्ल त्रयोदशी। सुंदर भाव रे ये द्वादशी तिथि पर्यंत परमेश्वर परमात्मा भगवान को षोडशोपचार रे पूजन अर्चन करके एकदश मांस मंत्र एक जपर एकदश मांस को आहुति प्रदान पायस आदि द्वारा आहुति प्रदान करिव परमात्मा भगवान को स्तुति करिव एभली भाव में आवाहन ठारू विसर्जन पर्यंत षोडशोपचार विधि विधान सब किछि कहले एवं अचानक परमात्मा भगवान तस्या प्रादुरभूतात भगवान आदिपुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहु शंखचक्र गदाधरः गगने उदे दिवाकर वामन उदरु बहार वाम
बामन उदरु बाहर, बामन उदरु बाहर, बामन उदरु। महाराज जन्म मात्रेण प्रकटित मात्रेण किए आसन दौची, किए बटु उपनयन अथवा यज्ञोपवीत प्रदान करुची, किए कुशासन प्रदान करुची, व्याघ्र चर्म प्रदान करुची, किए छत्र प्रदान करुची, किए कमंडलु प्रदान करुची। नारायण सबु वेशभूषा है जिते बड़े बलि महाराज कर यज्ञ स्थल को गले, बलि महाराज देखिक आनंद आसीगला, वाह परमात्मा भगवान कर स्वरूप को दर्शन करके। बोली वामन भगवान की जय। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षिणा तप साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। अद्य न पितर स्मृत्वा तृप्ता, अद्य न पावितं कुलम्, अद्य स्विष्ट क्रतुरयं यद्भावनागतो गृहान्। आद्याग्नयो मे सुहता यथा विधि, द्विजात्मजो त्वच्चरणारवनै जनै, हता हसो बिभिर्यं चमु भूरहो, तथा पुनीता तनुभि पदैस्तव। भगवान स्वागतम ते मह नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। हे ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मण पुत्र ब्रह्मर्षि ब्रह्मचारी ब्रह्मर्षि, तो आपकी तपस्या ही आपणकर जो तेज वेशभूषा, जो आभा, जो प्रभा ही कथा कहूँ तपस्यार। मु आपण कौन करि पारे बोले, अरे बलि जदि मोर आवश्यकता अच्छे, मोर किसी आवश्यकता नहीं, प्रथमतः मोर संकल्प ही सर्व किसी सिद्धि आनी दे थाए, किंतु जदि तुम्हें कहूच ताहले मो पई केवल एक ही त्रिपाद जमीन, त्रिपाद भूमि मते आवश्यकता अछि। बस तीन पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, समितानि पदा मम, तस्मात् त्वतो महिस्मि सद वृणेहं वरदर्शभात्। बोले अच्छा निश्चित भाव में जदि तुम्हें दबा पाई चाहूच तीन पग भूमि, बोले तथा जब मु निश्चित भाव में देवी। सो भगवान कहते देखो मु जेतेबेले पर्यंत मते संकल्प न करिके किए न देछि, ये ब्राह्मण पुत्र ब्रह्मर्षि ब्रह्मचारी आ बामन काहाठारु किछि ग्रहण कर, बोले तुरंत शुक्राचार्य महाराज तुरंत आसिले। शुक्र कहते एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णु सत्रव्ययः, कस्य पाद विदे जातो देवानां कार्य साधकः। ये देवता मानकर कार्य सिद्ध करने निमंते ये विष्णुटारे, ये बामन भगवान रूप रे अदितिंकर गर्भरु जन्म ही केठी आसीची। देख देख इसको तो देना मत, कुछ मत देना, ये स्वयं ही सब किछि नहीं जीव। भगवान अथवा शुक्राचार्यंकर कथावार्ता रे बलि को लगिला रे मु तो बाणी दे सारलानी। आ द्वितीय कथा जदि से सत्तरे स्वयं परमात्मा भगवान हेथिवे, धर्माय यशर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विजजन वित्त मिहामुत्र च मोदते। नारायण दानम यज्ञ तप कर्म लोके वृत्ति मतो यतः। तो जदि यज्ञ होची, यज्ञ गोटे अंग होची दान, आ दान मांगिबा पई जदि ब्राह्मण सबको देने वाला भगवान विष्णु सबका बड़ा दातार जदि मो द्वार रे ठिया हेची, अहो भाग्य। महाराज निश्चित भाव रे आपण कहंतु, निश्चित भाव रे आपण कहंतु सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो य गृहमेधिनाम, अर्थ कामम यशो वृत्ति यो न बोधति करहिचित बाधेत करहिचित। आपण कहीं बारण करुचंत जदि ये विष्णु। शुक्राचार्य महाराज कहले र कोठी मिछा मिछ कहले चलिबो, कोठी विवाह कन्यार विवाह प्रसंग रे जदि मिथ्या कहबो चलिबो। बोले प्रभुजी हे गुरुदेव एठी मिथ्या प्रसंग कोठी अछि कहले भक्त भगवान भितर। द्वितीय
जड़े व्यापार प्रसंग में मिथ्या कहले चलो बोले प्रभु अब भक्त भगवान भितर व्यापारटा कौटी आसला जड़े प्राण संकट बेल भी मिथ्या कहीपर गुरु कहते शुक्राचार्य बोले प्रभुजी जिते समकक्ष विद्यमान अच्छी प्राणटा को संकट केते आसला गो ब्राह्मण हित निमंते जदि मिथ्या कहले तथा चलो ये गो ब्राह्मण हित अहितर प्रश्न कौटी उठे इसलिए हे गुरुदेव आपनकर समस्त तथ्य गुड़ाक ये बेकार इसलिए मु निश्चित भाव में देवी शुक्राचार्य महाराज अभिशापटे देदेले मच्छासनातीतम यस्त्वत् अचिरात भ्रश्यसे श्रिय तू तुझे माता लक्ष्मी श्री तुझे छाड़ी के चली जानते धन विहीन लक्ष्मी विहीन ही जा श्री विहीन ही जा भगवान ताली बजाने लगे वाह 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 कम से कम मु आर कौन हरण करी ये तो सापा सापी है कि गुरु तार शिष्य को श्रीजुक्चु विजुक्त कर सारे आ अच्छा है परमात्मा भगवान श्री विष्णु आरंभ कले देखो कहा कौटी कौटी से कहुए स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जिगुप्सिताम बोले प्रभु ये कौन सी शर्त ये काम करूना इसलिए बलि महाराज कहले कि अच्छा प्रभु जी मु मो तपस्या द्वारा यज्ञ द्वारा स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक को मोर कर सारी प्रभु जो लेना है ले लीजिए नारायण गोटे पादरे भू भुवः मह जन तप सत्यम ब्रह्मलोक पर्यंत आउ गोटे पादरे अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल पर्यंत आउ जगह कौटी अच्छी बोले अरे तृतीय पाद थोइबी कौट बोले प्रभु जी तो तोर तू तो दुई पाद मोर तू पाद बोले अरे से तो कहूँ मुझे जो तीन पाद मागिली तो पादर तो दुईटा पाद अच्छी दो पैर का जीव तीन पाद दबार निमंते संकल्प करुचु बोले हाँ है मु संकल्प कली प्रभु किंतु आपणकर तृतीय पाद कहीं ये तो आपण देखांतु बोले मो कथा कहूँ तो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा वेदेषु पुरुष सूक्तम महाराज पुरुष सूक्तम द्वारा मैं तो सहस्र पुरुष सहस्र क्या कहे सहस्र पाद मोर भगवान नाभि कमल गोटे पाद प्रकट कले एवं यही रूप दिव्य रूप दर्शन देले बलि को बलि कहले बापा एटा रखी कौटी बलि कहले वाह रे वाह एटा बहुत सुंदर अवकाश मो पाई मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ आज बलि पूर्ण समर्पण पूर्वक निज मस्तक देखी देछन हे बलि ए वामन भगवान मोर मुख अथवा मस्तक आपणकर पाद थाउ ताकि मोर अभिमान अहंकार प्रकटित न हो एवं सदैव नित्य निरंतर तोर चरणारविंद प्रति मोर अचल भक्ति थाउ अचला भक्ति थाउ महाराज यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचोव्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं धन्न भवेत् प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरुषीर्न मे निजं बिभेमिनाहं निरयात् पदच्युत न पाशबन्धात् व्यसनात् दुरित्ययात् नैवार्थकुच्छ्रात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् दुसमुद्विजे यथा परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को ब्रह्मन यमनु गृह्णामि तद्विशो विदुनोम्यहम यन पद पुरुषम स्तब्धो लोकम मा चावमन्यते। इसलिए परमेश्वर परमात्मा भगवान वामन जाइथिले हरण करने निमंते तार यशमान प्रतिष्ठा किंतु भगवान एबे सुतल लोकरे बंधन हो गले भक्ति रे बांधी हो गले ठाकुर ता कहले बाबा ए बलि रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीरम तत्र मा द्रक्षते भवान मु आजि ठारु तोर सुरक्षा प्रदान करिवि वत्स प्रह्लाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलाययम सुतलालयम
मोदमानं स्वपौत्रेण ज्ञातिनां सुखमावह। आज तुम्हें सुतल लोकरे रुह, मु तुमको सुरक्षा प्रदान करी सदैव, तोर तुमको मु दर्शन देवी। महाराज मत्स्य अवतार कथारे सृष्टिर कल्पांतरे ब्रह्मा जितेबले शयन करिसेंती सेतेबले हयग्रीव महाराज, हयग्रीव नामक दैत्य वेद चोरई की चलीगला। वैवस्वत मन्वंतरे सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी रे स्नान करुला बेले मत्स्य अवतार मत्स्य भगवान प्रकटित थे, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। परिशेष यही वो हयग्रीव राक्षस को वध करिकी वेद को उद्धार करिकी ब्रह्मा जी को पुनः फेरई देले। और जो फेरैले से फेरैबार स्थानटा है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी रे जोठी गंगा जमुना सरस्वती। महाराज वो सत्यव्रत राजा को सेतेबेले आज्ञा दौरान ये सत्यव्रत ये 7 दिन पर प्रलय हम सृष्टि मोर सिंगरे समस्त संसार बीज गुड़ाक नहीं एवं ये गोटे नौका आसब समस्त ये सेतेबेले मो मस्तक जो सिंह थी से सिंगरे बांधिदेव संपूर्ण प्रलय। पुनः जितेबले धीरे 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 विकृत सृष्टि पुणी प्रकृत अवस्था को सृष्टि हम प्रकृति सेतेबेले पुणी प्रकट हम। ए कथा को कही सारा पर वर्तमान एबे आ परवर्ती सूर्य वंशर वर्णन करने को जाइकी ब्रह्माजी पुत्र मनु, मनु का पुत्र मरीचि, तांकर पुत्र कश्यप, तांकर पुत्र अदिति, कश्यप अदिति सहित एकाकार हो सारा पर प्रकट हेले पुत्र कश्यप अदिति गर्भर विवस्वान सूर्य, श्राद्धदेव मनु, विवस्वान सूर्य एवं श्राद्धदेव मनु से इक्ष्वाकुआदि 10 पुत्र प्रकट हेले। इक्ष्वाकुर पुत्र नृग, पुणी सरियाति, तापर द्विष्ट, धृष्ट, करुष्य, नरिष्यता, आपरे पृषघ्न तंक पुत्र नभग एवं परिशेष ये नभग के आगे जाकर के पुनः एक राजा नाभागंकर पुत्रंकर नाम हूँ अम्बरीश। ये अम्बरीश महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री विष्णुंकर बड़ भगत। एकादशी व्रत पालन करती। आमे माने एकादश व्रत पालन करले से दिन ठू आरंभ प्रातः एवं संध्या समय सरी जाम एकादश व्रत। वास्तव में एभली भाव में कह जाए कि एकादशी व्रतटा आरंभ है दशमी तिथि। कहीं काली सकाळे ठीक ठीक भाव में निद्रा भंग हम एवं भगवान कर ध्यान धारणा आदि करी से दिन ठू आज प्रिपेरेसन हमार आवश्यकता अच्छे। दशमी तिथि दशमी एकादशी एवं द्वादशी तिथि जितेबले ये एकादशी तिथि को पूर्ति करिवार निमंते समय आसिला सेतेबेले महाराज अतिथि रूप में एक दुर्वासा नामक ऋषि प्रकटित थे एवं 10,000 शिष्य मानक नहीं आसिले निमंत्रण देदेले महाराज आज मोर एकादशी व्रत पालन पूर्ति होची आपण आसबे सुंदर भाव में भोजन हम मु आपन को अतिथि रूप में पाई। एमाने गले स्नान करने निमंते एपाखरे द्वादशी तीर्थ बिगिड़ी बिगिड़ी जाउछि एवं अन्य मान को ब्राह्मण मान को पचारे महाराज अम्ब साके बोले नाथ करिष्ये व्रत पारणम प्राहुरब्धक्षणम विप्राह्यासितम नासितम चयत चतत। आपण टिके जलपान कर दियंतु पादुका प्राप्त कर दियंतु ताकि एकादश फल प्राप्त हो। जलपान करंतु आम मानकर जलपान कहले सब किछि ब्रेकफास्ट को जलपान कहंत किंतु एठी नास्तार बड़ा सुंदर भाव में विस्तार अच्छे। प्राहुरब्ध क्षणम विप्राह्यासितम न आसितम ही असितम न आसितम खाया भी है नहीं भी खाया है आपको कहती जलपान। जलपान करले खाइबार भोजन भी बल मिले न खाइबार भी अथवा खाइबार दोष भी लगे ना से जितेबाला जल टिके पान करती बेलू महाराज तुरंत ही जितेबाला पुनः दुर्वासा मुनि प्रकटित थे तो मन ही मन बोले अरे उपवासिया उपवासिया मुखारबिंद तुमर तो लगुनि एकदम तेज कौन लगुच कौन खाईदेल कि बोले महाभाग आसितम न आसितम इति जलपान करिछि मु ब्राह्मण मानकर निर्देश रे। बोले अच्छा महाराज
निज भीतर प्रदिष्टम भृत्य रक्षा तुरंत एक कृत्या राक्षस को प्रकट कले, इसको मार डाल, मते ए पाखरे निमंत्रण देखिए निजे जलभक्षण कर दे। लेकिन तेज अम्बरीश कर तेज एते जे भृत्य रतो से भावग्राही, ये भगवान निजर भक्त को सुरक्षा निमंते निजर चक्र सुदर्शन को दे देइछन। चक्र कृत्या राक्षस को मारदेला एवं मारिबा क्षणी दुर्वासांकर पश्चाधावन कला। पश्चाधावन करते करते महाराज वो दौड़ते दौड़ते शंकर भगवान को पाखु पहुंचे। शंकर भगवान कहले भैया मो एठी गहली करना तू जा। ब्रह्मा को पाखु गले, ब्रह्मा जी कहले अरे बाबा कम से कम जार चक्र ता पाखु जा। हरे कृष्ण परिशेष भगवान विष्णुंकर पाखु जेतेबेले पहुंचंती जाई कि भगवान श्री नारायण कहउचंती अहम भक्त पराधीनो यशोतंत्र इव द्विज साधुरीग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रिय। अरे अहम भक्त पराधीन मु केबेडु स्वाधीन हेलेनी, मु भी पराधीन अच्छी मो भक्तर। तुम्हें गोटे काम कर, जो सुदर्शन कर सुरक्षा देवा निमंते, जो अम्बरीश कर सुरक्षा देवा निमंते सुदर्शन निजुक्ति अच्छी से अम्बरीश के पाखु जाए क्षमा याचना कर। महाराज पछरे पछरे देखिले कि ज्वाला प्रदान करने वाला चक्र सुदर्शन गोड़े जाए कि सीधा हाथ टेकी देला बेले को प्रणाम कर देले अम्बरीश महाराज। जय हो हरिभक्त की। परमेश्वर परमात्मा भगवान कर भक्त को देखी कि एकदम सा आश्चर्यचकित होने लगे एवं आनंद पूर्वक बोले कि वाह रे वाह, जय हो हरिभक्त की, जय हो विष्णु भक्त की, जय हो हरिभक्त की। ऐसा करते करते सो भगवान निजर कृतांजलि निजर पुष्पांजलि भक्तों को श्रेष्ठ करिवार पाई प्रदर्शित करती। इसलिए भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, भक्त चाहे तो भगवान भक्त अधीन रे कार्य करती। सो भक्त की इतना सरलता हमारा आवश्यकता अच्छी। ये परम भागवत दिव्य कथार स्थिति जेतेबेले पर्यंत आमे से भागवत निजे न हवा भागवत तत्व को सेतेबेले पर्यंत बुझी परिबा नाही। तो भागवत को बुझिबा पई हेले भावगत हबार आवश्यकता अछि। भागवत को भावगत करिवा हेले भगवान भागवत स्वरूप आम मान को प्राप्त हव। इति अलम इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां, ये पारमहंस संहिता ही है जो नित्य निरंतर परमेश्वर परमात्मा भगवान कर कथा वस्तु को नित्य निरंतर श्रवण कराने वाला। तो चंद्रवंश सूर्यवंश वर्णन करुथिबार ये अध्याय तो वर्तमान पूर्ति हैला। तो फिर समस्त जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।